साम सदाशिव दर्शकों, मैं भगवान शिव का पुत्र सदाशिव आपको नमन करता हूँ। भगवान शिव देंगे ये 11 अनोखे संकेत जब आपकी परीक्षा चरम सीमा पर होगी। मेरे भोले बाबा का खेल बड़ा निराला है। आप सभी लोगों को मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ क्योंकि आप इस संकेत के लिए चुने गए हो। हमारे मन में पहली चीज क्या आती है? हमारा अहंकार बड़ा बड़ा है। हमें लगता है कि इन संकेतों को तो हमने चुना है। नहीं, भगवान शिव ने आपको चुना है ताकि आप तक ये संकेत पहुंचे। दोस्तों, अगर आप सच्ची श्रद्धा मेरे भोले बाबा पर रखते हो ना, तो आप खुद ही जानते हो कि मेरे बैरागी को मनाने के लिए आपको बड़ी सारी चीज़ें करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जितने मेरे भोले बाबा साधे हैं, उतने ही विराट भी है। वो आपकी छोटी छोटी बातों पर परीक्षा लेते हैं और आपको कुछ ऐसे संकेत देते हैं कि मैं तेरी परीक्षा तो ले रहा हूँ, लेकिन क्या तू उसमें उत्तीर्ण उतर पाता है? ये देखने के लिए भोले बाबा अक्सर अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। लेकिन आप जान लीजिए कि अगर आपको ये 11 संकेत भोले बाबा देते हैं, तो आपकी मनोकामना बस अब पूरी ही होने वाली है। अब आपकी इच्छाएं बिल्कुल चरम सीमा पर है और भगवान शिव स्वयं आपके घर विराजमान होने वाले हैं, ये आप जान लीजिए दोस्तों। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर वो कौन से 11 संकेत है जो भोले बाबा आपको देते हैं जब आपकी परीक्षा होती है चरम सीमा पर, तो ये संकेत को पूरा सुने बगैर कहीं भी मत जाइएगा। ये आपसे मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्वयं मेरे द्वारा आपसे भोले बाबा बता रहे हैं। ये संकेत भोले बाबा ने मुझे भी दिए थे। मैं आपको क्या बताऊं कि किस दरिद्रता से मैं गुजर रहा था, लेकिन आज मैं माला माल तो हो गया क्योंकि मैं उनके संकेतों को कभी भी मना नहीं करता था। जब भी उनका कोई संकेत मुझ तक पहुंचने की कोशिश करता था, तो मैं अपने दोनों हाथ खुले रखता था। इसी की हमें ज़रूरत है, इसी की हमें आवश्यकता है। अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हो, तो बस इन संकेतों को आप सुन लीजिए, तो भोले बाबा आपसे अति प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, आपकी मनोकामनाएं पूरी होने ही वाली है। आपकी मनोकामनाएं बस अब चरम सीमा पर है। बस आपको इतना करना है कि संकेतों को ध्यान से सुनना है, वरना कहीं ऐसा ना हो जाए कि परीक्षा जब चरम सीमा पर थी और भोले बाबा ने आपकी परीक्षा लेने की कोशिश की, आप उसमें खरे नहीं उतर पाए। मेरे भोले बाबा तो आपकी मनोकामना पूरी करने ही वाले हैं। परीक्षा भी आपकी लेंगे, लेकिन देखिए उसका खेल कितना निराला है कि आप तक उन्होंने संकेत भी पहुंचा दिए हैं। याद रखना है भक्तों, जब भगवान शिव भक्त की परीक्षा लेते हैं और वो परीक्षा चरम सीमा पर पहुंचती है, तब शिव कुछ गहरे और विशिष्ट संकेत देते हैं। ये संकेत भक्त के जीवन में बदलाव, संघर्ष और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक होते हैं। आइए विस्तार में समझे। जब भगवान शिव परीक्षा लेते हैं, तब उनके द्वारा दिए गए 11 प्रमुख संकेत आखिर क्या होते हैं? पहला संकेत, विपत्तियों का लगातार आना। क्यों? विपत्तियां बढ़ रही है क्या? जब भगवान शिव की परीक्षा अपने चरम सीमा पर होती है, तब जीवन में एक के बाद एक कठिनाइयां आने लगती है। ये कठिनाइयां इतनी तीव्र और अचानक होती है कि व्यक्ति को ऐसा लगता है कि अब सब कुछ खत्म ही हो गया है। लेकिन यही है उसका खेल। वो देखता है कि क्या आप फिर भी उसे याद करते हो, क्या आप फिर भी ये कहते हो कि हे भोले बाबा, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, तू जो भी कर रहा होगा मेरे साथ नहीं बल्कि मेरे लिए कर रहा है। क्या आप उससे ऐसा कहते हो? बस अगर आप इतना कह दो तो यार, कठिनाइयाँ हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएगी। ये कठिनाइयाँ तीव्र तो होती है, हर दिशा से संकट आपको घेर लेता है और कोई भी समाधान नजर नहीं आता। ये शिव की एक बड़ी परीक्षा का संकेत है, जो ये जांचता है कि आप इन कठिन हालातों में धैर्य बनाए रखते हैं या नहीं रखते हैं। शिव को आप याद करते भी है या नहीं करते हैं। ऐसे समय आप शिव का विश्वास से स्वागत कीजिए। उनसे कहिए कि मैं जानता हूँ कि ये कठिनाइयाँ आपने मुझ तक भेजी है और इन कठिनाइयों का निवारण भी आप ही करेंगे। अरे भोले बाबा का दिल इतना बड़ा है कि अगर आप इतना कह दो, तो बेचारे मायूस दिल से आपकी हर एक मनोकामना को पूरा कर देंगे। इसलिए जब संकटों का पहाड़ टूटे, तो आपको मायूस नहीं होना है, खुश होना है। क्योंकि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हो, और भगवान जब बच्चों की परीक्षा लेते हैं, तो
वो उनकी मदद भी अवश्य करते ही है। दूसरा, जीवन की दिशा का खो जाना। शिव जब भक्त की परीक्षा लेते हैं तब जीवन के सभी रास्ते धुंधले दिखाई देते हैं। हमें लगता है कि हमारा जीवन आखिर कहाँ जा रहा है, क्या चल क्या रहा है जीवन में। भक्त को समझ में नहीं आता कि वो किस ओर जा रहा है। जब ऐसा होता है तब तुम अपने मन में कहो कि भोले बाबा, मैं जानता हूँ कि मैं जिस राह पर चल रहा हूँ उस राह से मैं बस तेरे शरणागत में आने वाला हूँ, मैं बस तेरे पास आने वाला हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि भले ही मैं मार्ग भूल जाऊँ लेकिन मुझे जहाँ पहुँचना है, मुझे जहाँ जाना है, वहाँ तू मुझे पहुँचा कर ही रहेगा। बस इतना सा विश्वास अगर आप भोले बाबा पर दिखा देते हो ना तो बस समझिए कि आपके जीवन की दिशा जो खो चुकी है वो वापस पटरी पर आ जाएगी, लेकिन ऐसी पटरी पर आएगी कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। भक्त को अक्सर जीवन में कोई भी स्पष्ट दिशा देखने को नहीं मिलती है और भक्त को ऐसा प्रतीत होता है कि सब कुछ बेईमानी से चल रहा है, हर कोई बेईमान है। ये संकेत है कि भगवान शिव की भक्ति और दृढ़ता की परीक्षा ले रहे हैं। आपकी दृढ़ता कितनी गहरी है, आपकी निष्ठा कितनी गहरी है, इसकी भगवान शिव स्वयं परीक्षा ले रहे हैं। तो ऐसे समय आपको याद रखना है कि भगवान शिव बस आपकी परीक्षा ले रहे हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तीसरा, आध्यात्मिक जागृति का अनुभव। परीक्षा के दौरान भक्त के भीतर अचानक गहन आध्यात्मिक जागृति होने लगती है। ध्यान, साधना और शिव भक्ति में अचानक रुचि बढ़ जाती है। व्यक्ति भीतर से शिव के प्रति समर्पण का अनुभव करता है और ध्यान में उन्हें देखता है या महसूस करता है। ये संकेत है कि आपके परीक्षा के दौरान आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। जब आपको हर तरफ भगवान शिव दिखाई दे, उनके ही संदेश अगर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि दुनिया में इतनी बातें चल रही है, तरह तरह की बातें चल रही है, लेकिन आपके कानों पर तो फिलहाल शिव भक्ति की बातें पड़ रही है, शिव के संकेत आपके कानों पर पड़ रहे हैं। इससे आप समझ जाइए कि भगवान शिव स्वयं आपको उनके समक्ष बुलाना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि ये जो शिव संकेत है, ये शिव का संकेत आपके मन से आपके ऊपर पड़ रहा है, तो आप गलत है। ये भगवान शिव के इच्छा से आपके मन के ऊपर पड़ रहा है। जब हमारे इच्छा के साथ में हमारे साथ कुछ नहीं हो सकता, तो भगवान शिव से जुड़ी बातें क्या हमारे इच्छा से हमारे पास आएगी? नहीं नहीं, ये भगवान शिव स्वयं आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आप जान लीजिए कि अगर आपको आध्यात्मिक जागृति का अभाव हो रहा है, महसूस हो रहा है, तो भगवान शिव आपके साथ है, आपके पास ही है। चौथा, अनियंत्रित मनोभाव और अशांति। शिव की परीक्षा के चरम पर मन अनियंत्रित और बेचैन हो जाता है। उसे ऐसे लगता है कि कुछ भी सही नहीं चल रहा है, वो एक जगह पर टिका नहीं रहता, वो उसके असल भाव में आ जाता है। मन बिल्कुल चंचल हो जाता है, भावनाओं का उतार चढ़ाव तेज हो जाता है और व्यक्ति आंतरिक संघर्ष का सामना करता है। उसके जीवन में तो संघर्ष बढ़ते ही है, लेकिन उसके भीतर भी संघर्ष बढ़ने लग जाते हैं। ये मनोभाव की आध्यात्मिक चुनौती शिव की ओर से आती है, ताकि आप ये सीख सके कि इन कठिनाइयों में भी आप अपने मन को शांत रख सकते हैं या नहीं। ये शिव की ही कृपा है। अगर आप अनियंत्रित महसूस करते हैं तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जब कोई चीज़ अनियंत्रित हो जाती है तो वो भगवान की इच्छा से ही हो रही है, लेकिन उसे नियंत्रित करने का काम भी भगवान का ही है। इसलिए आप अपने दृढ़ निश्चय पर ठाम रहिए, बाकी सब भगवान शिव पर छोड़ दीजिए, क्योंकि वे आपकी परीक्षा ले रहे हैं। पांचवा, स्वयं से जुड़ने की तीव्र इच्छा। इस समय व्यक्ति सांसारिक इच्छाएं और भौतिक सुखों से विमुख होने लगता है। शिव भक्त को ये संकेत देते हैं कि अब बाहरी दुनिया से अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक शांति है। स्वयं से जुड़ने की तीव्र लालसा उत्पन्न होती है। ये परीक्षा आपको खुद की आत्मा के सत्य से परिचित कराने के लिए होती है और ऐसे समय आपको सब कुछ फीका फीका लगने लग जाता है। दुनिया में जितनी भी मायाएं चल रही है उनसे आप वंचित होने लगते हैं। आपको लगता है कि भीतर की शांति ही आवश्यक है, बाहरी दुनिया तो एक मायाजाल है जो मुझे मेरे
मुझे शिव से दूर करने की कोशिश कर रहा है। जब ऐसा भाव आपके मन में आता है तो आप समझ लीजिए कि भगवान शिव की परीक्षाएं अब और भी ज़्यादा तीव्र हो रही है, और इसीलिए इस माया से छुटकर आपके कान पर ये शिव के संकेत पड़ रहे हैं। छठा, विचरित सपने और संकेत। भगवान शिव की परीक्षा के दौरान व्यक्ति को अजीबोगरीब सपने आते हैं जिनमें शिव या उनकी शक्ति का अनुभव होता है। उसे ऐसा लग सकता है कि शायद भगवान शिव के जो मुझे सपने आ रहे हैं ये सच नहीं है, लेकिन असल में वे सत्य होते हैं। उसे भगवान शिव के शक्तियों का भास होने लगता है। ये सपने आपको बताते हैं कि शिव आपके साथी है। भले ही आप उन्हें प्रत्यक्ष रूप से महसूस नहीं कर पा रहे हो, शिव आपके मन को सपनों के माध्यम से संकेत देते हैं कि ये समय उनके करीब आने का है। और वो चाहते तो है कि वो आपके करीब आए, लेकिन आपके मन की नकारात्मक ऊर्जा उन्हें आपसे और दूर कर रही है। इसीलिए इस संकेत को सुनते वक्त ही अपने मन में सकारात्मकता के भाव को उज्ज्वलित करो, उसे प्रज्वलित करो। कहो बार बार कि हाँ भगवान शिव, मैं आपको बुलाना चाहती हूँ, मैं आपको बुलाना चाहता हूँ, मैं आपके संकेतों को समझ रही हूँ। और देखो कैसे भगवान शिव स्वयं आपके और निकट आ जाते हैं। सातवां, संकट के समय अप्रत्याशित मदद। जब सब कुछ असंभव प्रतीत होता है और आप हार के करीब होते हैं, तभी मेरे भोले बाबा आपके पास आ जाते हैं। तभी अचानक कोई अप्रत्याशित सहायता आपको प्राप्त होती है। आपको ये जो सहायता है, ऐसा लगता है कि किसी और ने की है, और असंभव लगने वाला काम भी अब आपको संभव लगने लग जाता है। ये सहायता अदृश्य हाथों से होती है, जो सीधे भगवान शिव की कृपा का सबसे बड़ा प्रतीक होती है। ये संकेत है कि शिव हर क्षण आपकी परीक्षा देख रहे हैं, और जब समय आएगा वो खुद आपकी मदद करेंगे। हो सकता है कि अभी आपको कई सारे कार्य असंभव लग रहे होंगे, लेकिन आप जान लीजिए कि भगवान शिव बस आपकी परीक्षा ले रहे हैं। जो आपको लगता है असंभव है, वही कार्य मेरे भोले बाबा के लिए बिल्कुल संभव है। तो देरी मत कीजिए, उसके ऊपर विश्वास रखिए, क्योंकि आपके ऊपर जो बड़ा संकट आएगा उससे भगवान शिव खुद निपट लेंगे। आठवां, नकारात्मकता का हमला। जब शिव आपकी परीक्षा ले रहे होते हैं, तब नकारात्मक शक्तियां आपकी दिशा में अधिक सक्रिय हो जाती है। आपके मन में वो बार बार ये बीज बोने की कोशिश करती है कि तेरे भगवान शिव कुछ काम के नहीं, उनसे तो कुछ भी नहीं होगा, तेरे ऊपर तो इतनी विपत्तियां पड़ी है। अगर आपके मन में ऐसा भाव आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि भोले बाबा का खेल शुरू है। वो आपको संकेत देने के साथ साथ आपकी परीक्षा भी ले रहे हैं। वो बार बार आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियों का हमला इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता करना है कि आपका जो निश्चय है, आपका जो विश्वास है, आखिर वो कितना दृढ़ है। आपको हर तरफ से नकारात्मकता, आलोचना और भ्रम का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यही समय होता है जब शिव आपके धैर्य और नकारात्मकताओं के प्रति आपके दृष्टिकोण की परीक्षा लेते हैं कि आप नकारात्मकता भाव को कैसे देखते हैं। जब लोग आपकी आलोचना करते हैं तो क्या आप भगवान शिव को याद करके कहते हो कि हाँ भोले बाबा, मुझे आप पर भरोसा है, मैं जानता हूँ कि ये आज है लेकिन कल नहीं, कल आप मेरे साथ होंगे। आप एक बार कह कर तो देखो। बस कहने मात्र से ही मेरे भोले बाबा की शक्तियाँ आपकी झोली में जागृत हो जाएगी। मैं आपसे स्वयं से कह रहा हूँ, आप मेरे आवाज़ को जब सुन रहे होंगे तब हो सकता है कि आपको भी एक हल्की सी हंसी महसूस हो रही होगी, आपको भी हंसी आ रही होगी, क्योंकि आप समझिए मेरे भोले बाबा बस आपके झोली में अपने शक्तियों को प्रज्वलित करना चाहते हैं। आप बस कहकर देखिए कि हाँ भोले बाबा, मुझे आप पे पूर्ण विश्वास है। नौवां, अहंकार का टूटना। शिव की परीक्षा में व्यक्ति का अहंकार पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है। जैसे ही मैंने आपसे कहा कि आपके मुख पे एक हंसी ज़रूर आ रही होंगी, तो आपका जो अहंकार है वो धीरे धीरे टूट रहा है। आपको बार बार ये महसूस कराया जाता है कि आपकी शक्ति, धन, प्रतिष्ठा या स्थिति का कोई मूल्य नहीं है। अहंकार को नष्ट करके शिव आपको वास्तविकता से जोड़ते हैं और दिखाते हैं कि सच्चा सुख और शांति भीतर है, ना कि बाहरी उपलब्धियों पर है। 10वां,
अचानक होने वाले संकट से बदला। भगवान शिव तब बहुत बड़ी परीक्षा देते हैं जब आपके जीवन में अचानक कोई बड़ा संकट आता है जो आपकी पूरी दुनिया को ही उलट पुलट कर देता है। नौकरी, संबंध या जीवन का कोई अन्य महत्वपूर्ण पहलू टूट जाता है। अगर आपको कोई छोड़कर चला गया है, आप किसी की याद में तरस रहे हो, या फिर आपको नौकरी नहीं लग रही है, सालों से आप किसी बीमारी से जूझ रहे हो, या फिर आप जिससे प्रेम करते हो सकता है कि वो आपसे और ज़्यादा नफरत करने लग जाए, ऐसे समय आपको समझना है कि भगवान शिव की शक्तियाँ जागरूक हो चुकी है और वो अब अपनी चरम सीमा पर आपकी परीक्षा ले रही है। ये शिव की ही परीक्षा है, आप इसे ध्यान से समझिए कि ये शिव के परीक्षा के साथ साथ उनका संकेत है जो आपको जीवन के एक उच्च स्तर उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा होता है। आखिरी और 11वां संकेत सुनने से पहले अगर आप यहाँ तक इस संकेत को सुन रहे हैं तो शाम सदाशिव इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके अपनी मनोकामनाओं की ध्वनि भगवान शिव तक और तेजी से पहुंचाने के लिए आप सजग हो सकते हैं, तैयार हो सकते हैं, क्योंकि मैं दिन रात भगवान शिव के किस्से आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करके आप भगवान शिव के इन संकेत को अपने मन में जगह दे सकते हैं। कह सकते हैं कि हाँ, मैं इन संकेतों को मान रहा हूँ, हाँ मुझे पता है कि मेरे शिव मेरे साथ है। 1 सेकंड लगता है दोस्तों, अगर आप चाहो तो लाइक कीजिए, वरना कोई बात नहीं। 11, अंत में अप्रत्याशित चमत्कार। जब भक्ति शिव की परीक्षा में सफल होती है, जब भक्त उनकी परीक्षा में सफल होता है और अपनी आस्था को डिगने नहीं देता, तब शिव खुद प्रकट हो जाते हैं। हाँ, जीवन में अचानक चमत्कारी बदलाव आते हैं, सब कुछ ठीक होने लगता है, जो असंभव लग रहा था वो संभव हो जाता है। ये शिव की परम कृपा का संकेत होता है कि आपकी परीक्षा अब समाप्त हो गई है, क्योंकि भगवान शिव की शक्तियाँ आपके घर में जागरूक होने के साथ साथ अब स्वयं भगवान शिव आपके सामने प्रकट हो गए हैं और अब आप एक नए और अधिक शक्तिशाली आध्यात्मिक पथ पर है। ये 11 संकेत में से अगर कोई एक छोटा संकेत भी आपको मिल रहा होगा तो डगमगाओ मत, डरो मत। भगवान शिव की परीक्षाएं चरम सीमा पर है, इसलिए ऐसा आपके साथ हो रहा है। ये 11 संकेत बताते हैं कि भगवान शिव जब भक्त की परीक्षा लेते हैं तो वो उसे कठिनाइयों से निकालकर एक उच्चतर मार्ग पर ले जाते हैं। ये परीक्षा आपके समर्पण, धैर्य और आस्था की कसौटी होती है और अंत में ये शिव की कृपा से सफलता की ओर आपको ले ही जाती है। साथ ही साथ ये संकेत यही खत्म होते हैं। अगर आपने इन संकेतों को यहाँ तक सुना है तो भोले बाबा का मान रख लिया है। आपकी मनोकामनाओं की ध्वनि भगवान शिव तक अवश्य पहुँचेगी और ये संकेत आपको तब मिलेंगे जब आपकी मनोकामनाएं बिल्कुल चरम सीमा पर होगी। उसी के साथ आज के लिए इतना ही। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ 2 बार कहिए, साम सदाशिव अर्पण, साम सदाशिव अर्पण। जय भोलेनाथ, जय महाकाल।